मुल्क भर में ईद उल अजहा आज रिवायती जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। शहर शहर नमाज ईद के इज्तिमात उम्मत मुस्लिमा को दरपेश मसाइल से निजात के लिए दुआएं। टीम दुनिया न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को दिली ईद मुबारक दी गई है। आपको बता रहे हैं शहर शहर नमाज ईद के इज्तिमात उम्मत मुस्लिमा को दरपेश मसाइल से मुल्क भर में ईद उल अजहा आज रिवायती जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। और आपको बताएं कि मुल्क भर में ईद उल अजहा आज रिवायती जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। शहर शहर मसाजिद और खुले मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात भी किए गए थे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी ईद के मौके पर कौम को मुबारकबाद। मुल्क भर में आज ईद उल अजहा रिवायती जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। दुनिया न्यूज़ की जानिब से भी देखने वालों को ईद उल अजहा की खुशियाँ मुबारक। मुल्क भर में ईद उल अजहा आज रिवायती जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। शहर शहर नमाज ईद के इज्तिमात हुए। उम्मत मुस्लिमा को दरपेश मसाइल से निजात के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं और इन्हीं खुशियों में टीम दुनिया न्यूज़ भी आप सबके साथ है। दुनिया न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को दिली ईद मुबारक। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म की जानिब से भी मुसलमानों की ईद की मुबारकबाद दी गई है। आज मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी ईद के मौके पर कौम को मुबारकबाद। और ईद आज जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। मुसवात, तज़किया नफ्स और दिल की तहारत कुर्बानी के अजीम समरात हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से ये कहा गया है। मुल्क भर में आज ईद के इज्तिमात उम्मत मुस्लिमा को दरपेश मसाइल से आगाह भी किया गया। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईद के मौके पर कौम को मुबारकबाद। आज के रोज़ सैलाब की तबाहकारियों में बेघर होने वालों को ज़रूर याद रखें। वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया एहसास है पाकिस्तान इस वक्त महंगाई की जद में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर क़तर तमीम बिन हमद बिन खलीफा अल सानी से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने क़तर के आवाम को ईद की मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अमीर क़तर ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के आवाम को ईद की मुबारकबाद दी। खैर सगाली के जज्बात का इजहार भी किया। दोनों कायदीन ने पाकिस्तान और क़तर के बरादराना और गर्म जोशी पर मबनी दो तरफ़ा ताल्लुकात की मज़ीद मजबूती के लिए अपने अज़्म का अयादा किया। दोनों रहनुमाओं ने आलमी और इलाकाई अहमियत के उमूर पर बाहमी मुशावरत और राब्ते बरकरार रखने पर भी इत्तफ़ाक़ किया है। और ईद उल अजहा का दिन मुसलमानों को एहसार और कुर्बानी का दर्स देता है। निगरान वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कहा गया ईद कुर्बान पर झूठ, मुनाफ़कत और ग़ीबत को हमेशा के लिए कुर्बान करने का अहद करना है। क़याम अमन के लिए शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। शोहदा के अहले अयाल को ईद की खुशियों में शरीक करना हमारी इज्तिमाई कौमी ज़िम्मेदारी है। मोहसिन नकवी की जानिब से ये कहा गया है क़याम अमन के लिए शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। ईद कुर्बान पर झूठ, मुनाफ़कत और ग़ीबत को हमेशा के लिए कुर्बान करने का अहद करना होगा। शोहदा के अहले अयाल को ईद की खुशियों में शरीक करना हमारी इज्तिमाई कौमी जिम्मेदारी है। तो ईद कुर्बान मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में नमाज ईद की अदायगी के बाद अब सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी है। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ मौजूद है। लाहौर से जैन अली, इस्लामाबाद से अवैस अब्बासी, कराची से अली मेहदी, कोयटा से अबरार अहमद और पेशावर से आमिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले शहरी इक़्तिदार का रुख कर लेते हैं, अवैस अब्बासी से जान लेते हैं। अवैस, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला शुरू हो चुका, क्या मनाजिर आप देख रहे हैं और ओवरऑल जो आलाइशें हैं उनको ठिकाने लगाने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं शहरी इक़्तिदार में? जी बिल्कुल, अलग सुबह से ही जो है नमाज ईद इस्लामाबाद की मुख्तलिफ मसाजिद में मुख्तलिफ औकात में अदा की गई, जिसके बाद जो है कुर्बानी का सिलसिला जारी है। फ़र्जंद इस्लाम जो है सुन्नत इब्राहिमी भरपूर मजहबी जोश व अक़ीदत और एहतराम के साथ जो अदा कर रहे हैं। इस सिलसिले में इस्लामाबाद में मुख्तलिफ मकामात पर लोग इज्तिमाई तौर पर भी और इनफरादी तौर पर भी कुर्बानी की अदायगी कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो है मुख्तलिफ तंजीमों के ज़ेर एहतमाम, मुख्तलिफ मसाजिद और मदारिस के ज़ेर एहतमाम भी जो इज्तिमाई कुर्बानी के
बड़े पैमाने पर जो है वो इनेकाद किया गया है। और इसके साथ साथ आपको बताते चले आलाइशों के हवाले से कि CDA का अमला जो है बड़ी तादाद में जो है सड़कों के ऊपर मौजूद, जैसे जहाँ जहाँ पर कुर्बानी हो रही है, जानवर ज़िबा हो रहा है, उसके फ़ौरन बाद ही वहाँ पर CDA के एहलकार आते हैं, वहाँ से आलाइशें उठाकर जो है वो अपने ठिकाने पर लगा रहे हैं। तो अभी तक अगर ओवरऑल बात की जाए तो बड़े पैमाने पर जो है पूरे इस्लामाबाद के अंदर जो है कुर्बानी का सिलसिला जारी है। लोग इज्तिमाई तौर पर, इनफरादी तौर पर भी घरों के अंदर भी जो है वो कुर्बानी कर रहे हैं। शदीद गर्मी के बावजूद भी जो है लोग जो है अपना मजहबी फरीज़ा अदा कर रहे हैं। मौजूद रहिएगा। पेशावर से आमिर जमील भी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, बताइएगा कि कुर्बानी का सिलसिला जारी है पेशावर में, क्या मनासिर देख रहे हैं आप? बिल्कुल, देखें, आज सुबह नमाज ईद के बाद से ही सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला शुरू हो गया था और पेशावर के मुख्तलिफ मकामात पर इज्तिमाई तौर पर और इनफरादी तौर पर भी कुर्बानी देखने में आ रही है। ताहम पेशावर में ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि इज्तिमाई कुर्बानी का रुझान जो है वो ज़्यादा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जानवर काफ़ी महंगे रहे हैं। इस वजह से लोगों में इज्तिमाई कुर्बानी का रुझान ज़्यादा रहा है। ताहम आज के दिन भी जो लोग कुर्बानी करें उनके लिए किसी परेशानी से कम इस वजह से नहीं है कि कुर्बानी के लिए उन्हें कसाई मिलना जो है वो दुश्वार हो चुका है। कसाईयों की जो कीमतें हैं, उनके जो नर्ख उन्होंने मुकर्रर किए हैं कुर्बानी के लिए, वो भी काफ़ी ज़्यादा मुकर्रर कर दिए हैं। तकरीबन बड़ा जानवर जो है वो 20 से 25 हज़ार रुपये कुर्बानी के लिए लिए जा रहे हैं और छोटे जानवर की अगर कुर्बानी की जाए तो वो 10 से 15 हज़ार रुपये डिमांड किए जा रहे हैं। इस वजह से लोग जो हैं वो कोशिश ये कर रहे हैं कि कोई सस्ता कसाई उनको मिल जाए और या फिर अपने तौर पर ही कुर्बानी की कोशिश की जा रही है। तो हम मुख्तलिफ मकामात पर अब कुर्बानी और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी है और इसके साथ साथ WSSP जो पेशावर में हलाइशे ठिकाने लगाने का काम कर रही है, उनकी जानिब से भी एहलकार मौजूद है। तमाम जो मुतल्लिका इदारे हैं वो उनकी छुट्टियां जो हैं मनसूख कर दी गई हैं। आज के दिन के हवाले से ख़ास तौर पर अगर अस्पतालों की बात करें तो वहाँ पर भी डॉक्टरों के इमरजेंसी मौजूद है और छुट्टियाँ जो है उनकी मनसूख की गई हैं। कुर्बानी के हवाले से पेशावर के मुख्तलिफ मकामात पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी है। जी बिल्कुल ठीक है आमिर, साथ ही मौजूदगी का कुर्बानी का सिलसिला जारी है। रुक कर लेते हैं शहर कायद का। अली मेहदी हमारे साथ मौजूद हैं। अली, आगाह कीजिएगा, ओवरऑल इंतजाम क्या किए गए हैं? कुर्बानी का सिलसिला तो जारी है, लेकिन स्पेशली मेयर के आने के बाद इंतजाम किस तरह से देख रहे हैं आप? जो आलाइशों को ठिकाने लगाने का सिलसिला है वो किस तरह से चल रहा है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो दुनिया न्यूज़ की पूरी टीम और तमाम नाज़रीन अहले वतन को जो है दिल ईद मुबारक हो। जहाँ तक आपने बात की है सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जो है वो ईद के इज्तिमात के बाद जो है शहर भर में जारी है और जहाँ बड़े पैमाने पे शहर में कुर्बानी की जा रही है, वहीं उसी लिहाज से जो है इंतज़ामिया की जानिब से आलाइशे ठिकाने लगाने के इंतज़ामात का भी दावा किया गया था। मेयर कराची की जानिब से और जो मुताल्लिक़ इदारे उनकी जानिब से शहर में 93 जो है 7 अज़ला में कलेक्शन पॉइंट बनाने का दावा किया गया और इसी तरह तकरीबन 3 जो हैं वो लैंडफिल साइट्स के ऊपर जो है वो ट्रेंचेस बनाई गई हैं, खंदकें खोदी गई हैं ताकि साइंटिफिक तरीके से इन आलाइशों को मदफून किया जा सके। तकरीबन 25,000 से ज़्यादा अमला जो है वो तैनात किया गया है। आउटसोर्स जो है अमला भी लिया गया है। मशीनरी और गाड़ियाँ जो हैं तकरीबन 6,000 से ज़ायद जो हैं वो इस तमाम ऑपरेशंस के लिए हायर की गई हैं और उठाई भी जा रही हैं। मुख्तलिफ मकामात से हमने देखा है कि आलाइशें जो हैं वो कलेक्ट की जा रही हैं और वो कलेक्शन पॉइंट्स पर लाई जा रही हैं और वहाँ डंपर्स के ज़रिए उनको लैंडफिल साइट से मूव भी किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से इंतज़ामिया की जानिब से क्विक रिस्पॉन्स के दावे किए गए थे वैसे उसके मुताबिक जो है वो मुकम्मल नज़र नहीं आ रहे हैं। शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर, चौराहों पर और मुख्तलिफ मकामात पर हम देख रहे हैं कि आलाइशें पड़ी नज़र आती हैं और मुतालिका अमला जो है वो उसको उठाने में जो है रवायती सुस्ती का मुजाहरा कर रहा है, ताख़ीर कर रहा है। और शहरियों की जानिब से जो हेल्पलाइन बताई गई है इंतज़ामिया की जानिब से 1128, उस पर भी जब रब्ता किया जा रहा है तो इक़दाम की तसल्ली तो दी जा रही है, लेकिन शहरी ये शिकवा और शिकायत कर रहे हैं कि इंतज़ामी इक़दाम जो हैं वो रवायती ताख़ीर का शिकार नज़र आते हैं, जिसकी वजह से मुख्य मकामात पर जो आलाइशें पड़ी हैं उससे ताफुन भी फैलना शुरू हो गया और बीमारियाँ फैलने का भी खदशा है। ताहम इस तमाम सूरत हाल को मेयर कराची खुद मॉनिटर कर रहे हैं और शहर के मुख्य मकामात का उन्होंने दौरा भी किया है। आलाइशें जमा करने और लैंडफिल साइट पर पहुँचाने के इंतजाम का वो खुद जायज़ा ले रहे हैं, हिदायत भी दे रहे हैं और जहाँ जहाँ उनको जो निगलिजेंस नज़र आ रही है उस पर वो फौरी एक्शन भी ले रहे हैं। ताहम 3 से 5 रोज़ तक जो है आलाइशें उठाने का ये ऑपरेशन जारी रहता है, जिसमें मुसलसल काम की ज़रूरत होगी। अगर इंतज़ामी इदारों की जानिब से रवायती सुस्ती दिखाई गई तो शहर में पहले ही जो है वो कचरे की
जी मेहदी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कोयटा से इब्रार अहमद ने भी हमें ज्वाइन किया है। इब्रार, आप ये बताइएगा कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी है, कैसे इंतजामात हैं और आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए क्या इंतजामात किए गए हैं? जी हाँ, बिल्कुल। कोयटा में भी नमाज ईद के बाद जो है वो कुर्बानी का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। कई लोग जो है वो घरों पे ख़ुद कुर्बानी कर रहे हैं, जबकि जो ज़्यादातर लोग हैं वो कोयटा में जो है इज्तिमाई कुर्बानी के जो है वो भी यहाँ पे अहतमाम किया गया है। कोयटा के मुख्तलिफ मकामात पे जो है वो इज्तिमाई तौर पे कुर्बानी की जा रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जैन रोड के बाबू मोहल्ले में। यहाँ पर भी कई जानवर जो है बड़े जानवर यहाँ पर लाए गए हैं, जिन्होंने यहाँ पे अपने इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा डाला था, वो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। 50 से ज़्यादा जानवर जो है आज यहाँ पर काटे जाएँगे और उसके बाद लोग जो है उनका जब जानवर कटता है तो अपना हिस्सा लेने के लिए यहाँ पे पहुँचते हैं। अगर सफाई की सूरत हाल की बात की जाए तो हमने सुबह से देखा कि हमें जो मेट्रोपॉलिटन का अमला है वो हमें रोडों पे कुछ दिखाई दिया सफाई करते हुए। अभी कुछ देर के बाद जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर कोयटा जो है वो भी मीडिया टॉक करेंगे और जो है शहर में सफाई की सूरत हाल के हवाले से वो भी आगाह करेंगे। इससे पहले भी हमने पिछले सालों में भी देखा कि कोयटा में जो सफाई की सूरत हाल है वो काफ़ी बेहतर दिखाई देती है। अब 2 दिन पहले जो है वो मेट्रोपॉलिटन इंतजामिया की जानिब से हड़ताल भी की गई थी और ये धमकी दी गई थी कि अगर इनके मुतालबा तस्लीम नहीं हुए तो ईद पर भी जो है वो हड़ताल अपनी जारी रखेंगे। तमाम उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर ने उनसे मुज़ाकरात किए और जो है उन्होंने अपनी हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान किया। जी बिल्कुल ठीक है इब्रार, साथ ही मौजूद रहेगा लाहौर का रुख कर लेते हैं। जैन अली हमारे साथ मौजूद है। जैन, सुन्नत इब्राहिमी का सिलसिला तो जारी है, ये बताएगा इंतजामात ओवरऑल क्या देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह लाहौर में भी ईद की नमाज के बाद जहां पर इनफरादी तौर पर कुर्बानी जो है वो जा रही है, तो वहीं पर जो है इज्तिमाई तौर पर कुर्बानी का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका हुआ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर की जामिया नईमिया में, जहां पर हर साल की तरह इस साल भी जो बड़ी तादाद में जो इज्तिमाई कुर्बानी जो की जा रही है। इस साल जामिया नईमिया की जानिब से 300 से ज़ायद जानवरों की इज्तिमाई कुर्बानी जो है वो की जा रही है। पहले रोज़ की अगर बात की जाए तो ईद के पहले रोज़ जो है 180 से ज़ायद जानवर जिसमें बैल और बकरे, जबकि दूसरे रोज़ 85 से ज़ायद जानवर जिसमें 3 ऊँट, और तीसरे रोज़ की अगर बात की जाए तो तीसरे रोज़ जामिया नईमिया की जानिब से 8 से ज़ायद जानवर जो है इज्तिमाई कुर्बानी जो है वो उनकी की जाएगी। इस साल जो है वो 2000 से ज़ायद शहरियों ने जो है जामिया नईमिया की इज्तिमाई कुर्बानी में जो है वह हिस्सा लिया था। जबकि आपको बताता चलूँ तो जामिया नईमिया की जानिब से पिछले 67 साल से इज्तिमाई कुर्बानी का जो सिलसिला एक बैल से शुरू हुआ था, वक्त के साथ साथ बढ़ते बढ़ते जो है वो आज बड़ी तादाद में जो है जामिया नईमिया हर साल जो है वो इज्तिमाई कुर्बानी करता है। अगर आपको बताता चलूँ तो इस साल माशी हालात के पेश नज़र अब ज़्यादातर शहरियों जो है इज्तिमाई कुर्बानी का जो रुख किया है, जबकि तर्जमान जामिया नईमिया का भी यही कहना है कि इस साल जो है माशी हालात के बायस जो है वो जो लोग अपना जानवर नहीं खरीद पा रहे थे, इस साल जो है बड़ी तादाद में उन्होंने ना इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा डाला है। अगर बात की जाए लाशों को ठिकाने लगाने की तो LWMC की गाड़ियां जो है वो इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं, जो वक्त के साथ साथ जैसे ही जो अलाइश जो मिलती है उनको साथ जो है वो रिकवर करके जो है वो ठिकाने लगाया जा रहा है। इस वक्त हाल जो है वो लाहौर में इस हवाले से बंद इंतजामी जो है वो कोई देखने में नहीं आ रही, जबकि LWMC की जो गाड़ियाँ हैं वो मुसलसल जो है वो सड़कों पर इस वक्त जो है मौजूद हैं। ठीक है, LWMC की गाड़ियाँ भी सड़कों पर मौजूद हैं। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान